आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। टिहरी में नाग देवता मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, सीएम धामी ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। टिहरी के नाग देवता मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही उन्होंने नाग देवता से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। नैनीताल घटगढ़ के पास खाई में गिरा वाहन, दिल्ली के 4 टूरिज्म घायल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला सरोवर नगरी नैनीताल से सामने आया है। नैनीताल के घटगढ़ के पास पर्यटकों से भरे वाहन की खाई में गिरने की सूचना मिली है। इस घटना में 4 पर्यटक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पर्यटक नैनीताल घूमकर वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। माइनॉरिटी कैटेगरी के नाम पर खेल कर रहे नामी प्राइवेट स्कूल, अटकी जांच की तलवार। उत्तराखंड के कई नामी प्राइवेट स्कूल अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल हैं, मगर इन स्कूलों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या ना के बराबर है। इसके बाद कैटेगरी की मान्यता को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। इन स्कूलों में राज्य के विधायक, मंत्री और अधिकारियों के बच्चे तक पढ़ते हैं। इसके बाद भी ये नामी प्राइवेट स्कूल अल्पसंख्यक कैटेगरी के नाम पर छूट लेते हैं। डेयरी में पड़ा मिला युवक का शव, दोस्त पर लगा हत्या का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। देहरादून के कारगिल चौक के पास स्थित एक डेयरी में अफजाल नाम के युवक का शव मिला है। इस मामले में पुलिस ने अफजाल के दोस्त सुरेश को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही डेयरी में काम करते थे। बीती रात भी उन्होंने शराब पी थी। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अब सुरेश पर अफजाल की हत्या का आरोप लगा है। कई महिलाओं और पुरुष सैनिकों ने थामा कांग्रेस का दामन, करण मेहरा ने दिलाई सदस्यता। पौड़ी जिले की कई महिलाओं ने आज देहरादून में कांग्रेस का दामन थामा, साथ ही कुछ पूर्व सैनिकों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पहचान छिपाकर हरकीपेड़ी क्षेत्र में कर रहे थे रोजगार, गंगा सभा ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हरिद्वार के हरकीपेड़ी क्षेत्र में गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कुछ युवकों को पकड़ा है जो खुद को हिंदू बताकर अपना व्यवसाय चला रहे थे, जिन्हें गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाटर टावर के करीब रहकर भी प्यासा उत्तराखंड, देश भर में गहरा रहा पेयजल संकट। उत्तराखंड के पास एशिया का वाटर टावर होने के बावजूद यहां पेयजल संकट बरकरार है। आलम यह है कि राज्य में 62% प्राकृतिक स्रोत ऐसे हैं जो करीब 50% तक सूख चुके हैं। वैसे पेयजल संकट को लेकर यह स्थिति केवल उत्तराखंड ही नहीं, देश के खासकर उत्तर भारत के ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहाँ पानी का संकट एक बड़ी समस्या बन गया है। अहमद बदर शूट आउट के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट, बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू। अतीक अहमद हत्याकांड के बाद हरिद्वार पुलिस अलर्ट हो गई है। हरिद्वार जनपद की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, जिसके कारण किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हरिद्वार पुलिस एक्टिव हो गई है। इसके लिए पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। अतिक्रमण की जद में हल्द्वानी शहर की सड़कें, बढ़ी लोगों की परेशानियां। हल्द्वानी शहर की सड़कें अतिक्रमण की जद में हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अब प्रशासन ने नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। हल्द्वानी में आप कार्यकर्ता का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। हल्द्वानी में भी आप नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भाजपा सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस ने हत्याकांड पर उठाए सवाल का, भाजपा शासनकाल में कायम हुआ जंगल राज। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या के बाद से यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर के राजनीति अभी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने इस हत्याकांड पर सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम खनन से भरे 2 वाहन पकड़े, माफिया चकमा देकर फरार। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम ने खनन सामग्री से भरे 2 वाहनों को पकड़ा है, लेकिन चालक और माफिया चकमा देकर फरार हो गए। बीते दिनों भी वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया था। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। खटीमा में एसएसबी और पुलिस कर रही गश्त।
उत्तराखंड के 3 जिलों पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर की सीमा नेपाल से लगती है। ऐसे में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खटीमा, झनकैया और बनबसा पुलिस की टीम एसएसबी के साथ मिलकर गश्त कर रही है ताकि कोई अवांछनीय तत्व भारत में न घुस सके। टिहरी में 1.77 बच्चों को कृमि नियंत्रण दवा खिलाने का लक्ष्य। G20 समिट को लेकर डीएम ने लिया जायजा। टिहरी जिले में 1.77 बच्चों को कृमि नियंत्रण दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 17 अप्रैल को सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर कृमि नियंत्रण की दवा एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट दी जाएगी। उधर नरेंद्र नगर के ओणी गांव में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। टिहरी डीएम सौरभ गहरवार ने गाँव पहुँचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कोटद्वार और हल्द्वानी में पुलिस के हाथे चढ़े नशा तस्कर, पूछताछ में उगले कई राज। पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में पौड़ी पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को अरेस्ट किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई राज खोले हैं, जिसके बाद पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। गायिका खुशबू ग्रेवाल के गाने पर झूमे दर्शक। DBS मेन फेस्ट 2023 का रंगारंग समापन हुआ। पिथौरागढ़ में पुलिस ने सिरदर्द बने बुलेट को किया सीज, पहले हो चुका था चालान। आखिरकार पिथौरागढ़ की जनता के लिए सिरदर्द और पुलिस की नाक पर दम कर चुका बुलेट बाइक चालक हाथ आ गया। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बुलेट को सीज कर दिया है। बुलेट चालक ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाया था, जिससे लोगों का सुकून छिन गया था। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की राह होगी आसान। सोनप्रयाग से कालीमठ को जोड़ेगा 8 किलोमीटर लंबी सुरंग। केदारनाथ यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए सोनप्रयाग से कालीमठ होते हुए गुप्तकाशी तक 1 वे बाईपास का निर्माण होगा। इस बाईपास पर सोनप्रयाग से कालीमठ के बीच 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी। बाईपास से कालीमठ सहित घाटी के प्राचीन मठ मंदिरों तक भी श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। मुख्य सचिव ने हेलीकॉप्टर से पूरी कालीमठ घाटी का हवाई निरीक्षण कर बाईपास व सुरंग निर्माण की संभावना का जायजा लिया। पौड़ी के मैदावन में शुरू हो सकता है कॉर्बेट का नया गेट, हाथी की सफारी भी कर सकेंगे। तो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन फॉर CTR की शासी निकाय की 9वीं बैठक वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य वन जीव प्रतिपालक की ओर से टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन में किए जाने वाले कार्यों से वन जीव व स्थानीय ग्रामीण को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। बाघ ने 72 साल के सेवानिवृत्त शिक्षक को बनाया निवाला। घर से 50 मीटर दूर गदेरे में मिला अधखाया शव। तो नैनीडांगा ब्लॉक के सिमली गांव में बाघ ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक को निवाला बना दिया। घटना के वक्त 72 वर्षीय रणवीर सिंह गांव में अकेले थे। पत्नी बच्चों के साथ बच्चों के पास देहरादून गई थी। शिक्षक रणवीर सिंह रात को शौच करने के लिए घर से बाहर निकले थे। सुबह घर से करीब 50 मीटर दूर गदेरे में उनका अधखाया शव मिला। गांव कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग से सटा हुआ है। गढ़वाल वन प्रभाग के दीवा रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह रावत ने मामले की जाँच की।